बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के बाद अब उनकी बेटी और पूर्व पीएम शेख हसीना से जुड़ी चीजों पर यूनुस सरकार की नजर है। उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उनकी पार्टी के कोई नेता प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अब शेख हसीना को लेकर यूनुस सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इतना ही नहीं, मीडिया संस्थानों को भी चेतावनी दी गई है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। अगले 3 मिनट तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। जी हां, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश के मीडिया संगठनों को सख्त निर्देश जारी करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के किसी भी बयान के प्रसारण या प्रकाशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये निर्णय अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की ओर से लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश की अनदेखी करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और देश के लोकतांत्रिक तंत्र को बचाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके तहत देश के सभी अखबारों, टेलीविजन चैनल और डिजिटल न्यूज पोर्टल को चेतावनी दी गई है कि शेख हसीना से जुड़ी कोई भी ऑडियो क्लिप, वीडियो संदेश, साक्षात्कार या बयान प्रसारित न करे और न ही प्रकाशित करे। अंतरिम सरकार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी ठहराया है। यही नहीं, सरकार का कहना है कि हसीना फिलहाल इन आरोपों में फरार चल रही है। इस आधार पर सरकार ने उन्हें एक दोषी अपराधी करार देते हुए ऐसे व्यक्ति के बयानों को सार्वजनिक मंचों पर स्थान देना कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब इसके किसी भी नेता या कार्यकर्ता के प्रचार प्रसार पर भी रोक लागू है। सरकार ने ये कदम 2009 के आतंकवाद विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत उठाया है, जिसके अनुसार प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित सामग्री के प्रचार पर दंड का प्रावधान है। सरकार द्वारा जारी बयान में विशेष रूप से मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी गई है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और किसी भी प्रकार से शेख हसीना के संदेशों या भाषणों को न फैलाएं। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई मीडिया संस्थान इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने से लेकर आर्थिक दंड तक शामिल हो सकता है। बयान में ये भी कहा गया है कि शेख हसीना के बयानों से न केवल जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, बल्कि ये देश की लोकतांत्रिक स्थिरता और शांति के लिए भी खतरा बन सकते हैं। सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में जब बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है, ऐसे में शेख हसीना के बयानों से सामाजिक अशांति और राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। सरकार ने अपने फैसले को सही ठहराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पूर्व यूगोस्लाविया के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने भी एक पूर्व तानाशाह के नफरत फैलाने वाले भाषण पर रोक लगाई थी। इसी तरह बांग्लादेश का तर्क है कि पूर्व प्रधानमंत्री हसीना के कथन भी समाज में अंतरिम सरकार का ये कठोर फैसला बांग्लादेश की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है, जहाँ एक ओर इसे कानून व्यवस्था और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर आलोचक इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश के रूप में देख सकते हैं। फिर भी सरकार अपने रुख पर अडिग है और उसने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हितों और सामाजिक शांति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।